Hello students, good morning. Let's start today's class. Dear student, in this day we are revising the lesson, and in that series, first of all, I want to tell you that read the lesson properly and question may be asked from inside the book. So be careful about that. Learn all the exercises, all the word bank, and you have to learn also the important thing inside the lesson. So let's start today's class. Dear student, first of all, as we do, you can see here chapter 14 is here, that is Mumbai. But in this lesson, first of all, we will see World Bank. Okay, World Bank, and first word is port. What is port? What is port, beta? A place on the coast where ships can load and unload goods. पोर्ट क्या होता है बेटा? जैसे कि हम लोग रेलवे स्टेशन पे क्या आती हैं, ट्रेनें आती हैं और जाती हैं. इन द सेम वे द शिप कम्स एंड मूव फ्रॉम द पोर्ट, दैट इज कॉल्ड पोर्ट. ओके, अ प्लेस ऑन द कोस्ट वेयर शिप्स कैन लोड एंड अनलोड गुड्स. जहाँ से कि जो पानी की जहाज़ें हैं वो अपने सामान को और लोगों को वहाँ पे लोड करती हैं बेटा. ओके, एंड अनलोड, और जो जिनको उतरना होता है और जो सामान रखने होते हैं उनको उतार भी दिया जाता है. ओके, सो दिस प्लेस इज कॉल्ड पोर्ट. नेक्स्ट इज ह्यूमिड. ह्यूमिड का मतलब क्या होता है बेटा? ह्यूमिड का मतलब होता है एयर विथ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर. बेटा ऐसी एयर जिसमें कि पानी की मात्रा होती है, वाटर की मात्रा होती है बेटा. जैसे कि बारिश के समय में हम लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा उमस है ना. तो अगर हम देखें तो ह्यूमिड का मतलब होता है उमस, है ना. जिस समय में हम लोग अगर फ़ैन चलाएं तो फ़ैन के नीचे भी अगर बैठे रहें तो पसीना होता है, या हम कूलर चलाएं तो कूलर भी काम नहीं करता है और पसीना होता रहता है. तो उस टाइम बेटा फिर एसी ही काम करता है बस. ओके, क्यों? क्योंकि एयर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है. द अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज इन द एयर. सो कीप इन माइंड. नेक्स्ट इज सी बेड. सी बेड क्या होता है बेटा? फ्लोर ऑफ द सी. ये सी का फ्लोर होता है, दैट इज सी बेड. नेक्स्ट इज सबर्बन. व्हाट इज सबर्बन बेटा? सबर्बन एंड आउटर पार्ट ऑफ द सिटी. बेटा जो सिटी का आउटर एरिया होता है या आउटर पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सबर्बन. ओके, सो you can understand by this what is suburban, that is an outer part of the city. So keep in mind. And next thing is, now we will see the exercise. Okay, an exercise, first of all we will see circle the correct answers. Circle the correct answers. Beta, in circle the correct answer, what you have to do, you have to circle the correct answer. Okay, Mumbai is situated on the dash coast of India. इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो बम्बई है वो इंडिया के किस किनारे पे है या किस कोस्ट पे है ना. तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को. मुंबई इज सिचुएटेड ऑन द ईस्ट ऑब्लिक वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के किस कोस्ट पे है बेटा? योर राइट आंसर विल बी वेस्ट, दैट इज वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. बेटा you can see here, you can use this direction, है ना. You can use this direction. It is north, it is south, it is east and it is west. Okay, so Mumbai is where in India? This side, so it will be the west coast of India. Next is beta the capital of Maharashtra. The capital of
The capital of Maharashtra. The capital of Maharashtra. What will be the capital of Maharashtra? That is Mumbai. That will be Mumbai. The capital of Maharashtra will be Mumbai. So keep in mind. Next is Marathi oblique Bengali is the main language spoken in Mumbai. मुंबई में बेटा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? विच लैंग्वेज वी यूज इन मुंबई? मराठी और बंगाली. सो करेक्ट आंसर विल बी मराठी. Marathi will be the correct answer. So you have to encircle this answer. Next is beta sugar oblique oil is extracted from Mumbai High. Mumbai High से बेटा क्या निकाला जाता है? कौन सी चीज़ निकाली जाती है मुंबई हाई से? वो होता है बेटा ऑयल, नॉट शुगर. ओके, सो कीप इन माइंड. फ्रॉम मुंबई हाई शुगर इज एक्सट्रैक्टेड. एक्सट्रैक्टेड का मतलब होता है बेटा निकालना, टू डिग आउट, है ना, जमीन के अंदर से निकालना. दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्टेड. एंड नेक्स्ट इज द अजंता ऑब्लिक एलिफेंटा केव्स आर लोकेटेड अबाउट अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई. जो अजंता और एलिफेंटा केव्स हैं बेटा, गुफाएं हैं, आर लोकेटेड अबाउट अ फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई. मुंबई से वो कुछ ही दूरी पे हैं. तो वो केव्स कौन से हैं बेटा? अजंता की एलिफेंटा. दैट आंसर विल बी एलिफेंटा. Elephanta caves will be the correct answer. And next thing is, today we will see the match the following. And in this question you have to match column A with column B. Beta match the following column A with column B. That is Juhu. Juhu क्या है बेटा? I have written here the correct answer side by side, so don't get confused. जूहू क्या है बेटा? बीच है. जूहू क्या है? समुद्र का किनारा है. पीपल यूज टू एंजॉय देयर, दे टेक सन बाथ देयर, ओके, एंड दे यूज टू प्ले देयर. सो जूहू इज अ बीच. नेक्स्ट इज बेटा श्रीखंड. श्रीखंड क्या है बेटा? अ पॉपुलर स्वीट डिश. श्रीखंड इज अ पॉपुलर स्वीट डिश ऑफ विच प्लेस? दैट इज मुंबई. एज the main sweet dish of Kolkata is Rashogola. In the same way, in Mumbai, Shrikhand is there. Shrikhand, a popular sweet dish. Next beta Ganesh Chaturthi. Ganesh Chaturthi is the festival of which state? That is Mumbai. So correct answer will be Ganesh Chaturthi is main festival. Next beta Mumbai High, as we saw here this one. Mumbai High crude oil. Mumbai High, from Mumbai High we extract crude oil and we use it in our vehicles and in our engines. So next is beta Sea Link. What is Sea Link? That is Bandra and Worli. Bandra and Worli is a sea link, and you know Bandra Worli Sea Link is known by another name. What is the name? The Rajiv Gandhi Sea Link. That is Rajiv Gandhi Sea Link. So keep in mind beta, the answer will be Rajiv Gandhi Sea Link. Okay beta, you can learn by this Bandra Worli Sea Link or Rajiv Gandhi Sea Link. So keep in mind and do the proper revision. The remaining part will be discussed by in the next video. So keep on watching the video. Do comment, like, share and subscribe the channel. So thank you. Have a nice day.